चलने लायक भी नहीं छोड़ता है। जिसके बाद वो मास्टर से कहकर उस ड्रैगन को ही घोड़ा बना देता है और वो दोनों उसी घोड़े से ही आगे बढ़ने लगी। और यहाँ से सीन कट होके हमें एक बाप और बेटी को दिखाया जाता है अंधेरे में, और वो लोग अपनी दुकान बंद करने में थोड़ा देर कर दी थी, जिसकी वजह से वहाँ पर कुछ मास्क पहने आदमी आके उन दोनों को पकड़ लेते हैं और वो लोग उस बच्ची को उठाकर ले जाने ही वाले थे। पर उसी समय वहाँ पर कुछ डीमन आ जाते हैं वहाँ पर, और वो डीमन उन मास्क पहने हुए आदमियों को बहुत बेरहमी से मार डालते हैं और वो डीमन कुछ लोगों को तो कच्चा ही चबा जाते हैं। जिसके बाद वो डीमन उन बाप बेटियों को भी छोड़ते नहीं है और उन दोनों को भी मारकर वो डीमन वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद उस डीमनों की लीडर की नजर सन्यासी और हुकोंग के ऊपर पड़ता है। दरअसल उस सोनो कंडल को पहनने के बाद मंकी किंग को ऑफ हुकोंग बुलाया जा सकता है, इसलिए हम ऑफ से हुकोंग ही बुलाएंगे। तो ऑफ मूवी की तरफ आते हैं। दरअसल सभी डीमनों की एक भविष्यवाणी है, अगर कोई भी सन्यासी धर्मग्रंथ को हासिल करने के लिए आएगा तब उस सन्यासी की मांस को कोई भी डीमन खाता है तो वो अमर होकर सभी शैतानों के किंग बन जाएगी। जिसके बाद ये डीमन सन्यासी को लाने के लिए निकल पड़ती है। जिसके बाद हम देखते हैं हुकोंग और सन्यासी के बीच में दो और डीमन उनके सामने आ जाती हैं, जिनका नाम बाजी और उजी है, और वो दोनों भी इस सफर में शामिल होने के लिए आए थे। लेकिन बाजी और उजी ये देखना चाहते थे कि हुकोंग और सन्यासी असल में कितना ज्यादा पावरफुल है, जिसकी वजह से वो दोनों अपने अपने असली रूप में आकर हुकोंग के ऊपर हमला कर देते हैं। पर सबको पता है कि हुकोंग कितना ज्यादा पावरफुल है, जिसकी वजह से वो उन दोनों को खूब मारता है और वो अंत में एक दूसरे से ही लड़वा देता है। ये देखकर बाजी और उजी उनके सामने हार मान लेते हैं। जिसके बाद वो चारों आगे की सफर तय करने लगी। जिसके बाद जंगल के अंदर उन चारों के बीच में एक सुनसान घर आता है और उस घर के अंदर वो ही सारे डीमन रूप बदल के इन लोगों का आने का इंतजार कर रहे थे, और वो चारों कुछ खाने के लिए घर में आ जाते हैं। पर उन्हें घर के अंदर एक बूढ़ी औरत दिखता है और वो इन लोगों को देखकर बहुत ज्यादा डरने लगी। जिसकी वजह से सन्यासी उस बूढ़ी अम्मा को प्रणाम करके उन्हें समझाता है कि हम एक मुसाफिर हैं और हम लोग एक नेक काम के लिए जा रहे हैं, पर फिलहाल हम भूखे हैं, जिसकी वजह से आपकी कुटिया में आ गए। और वो सन्यासी उन्हें कहने लगा क्या हमें यहाँ पर कुछ खाने पीने के लिए मिलेगा। तब जाके वो बूढ़ी औरत इन्हें घर में बुलाता है, पर उसी दौरान वो बूढ़ी औरत हुकोंग की आंखों पर कुछ जादू कर देता है, जिसकी वजह से हुकोंग अपनी मैजिक आईज से इन लोगों की छलावा देख नहीं पाता है। और उसी बीच वो बार बार अपनी आंखों की पावर को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। और उसी बीच वो स्वॉर्ड डीमन उजी उस बूढ़ी औरत की पोतियों को देख लेता है और वो मोह में उनके पीछे पीछे चला गया, जिसकी वजह से मास्टर बाजी को भी उसके साथ जाने के लिए कहने लगी। और उसी बीच वो बूढ़ी औरत हुकोंग को कहता है कि पास में एक तालाब है, अगर तुम चाहो तो वहाँ पर जाके अपनी आंखों को साफ करके आ जाओ। ये सुनकर हुकोंग मास्टर के पास आके एक घेरा बनाता है और वो मास्टर को कहता है कि जब तक मैं वापस यहाँ पर ना आऊँ तब तक तुम इस घेरे से बाहर मत जाना। ये कहकर वो उस नदी की तरफ निकल गया। और उसी बीच बूढ़ी औरत को मौका मिल जाता है मास्टर को मारने का, और वो अपनी मैजिक से मास्टर के ऊपर हमला करने लगा। और मास्टर के चारों तरफ हुकोंग का एक घेरा था, जिसकी वजह से उसकी मैजिक वहाँ पर काम नहीं करता है। जिसकी वजह से वो बूढ़ी औरत मास्टर को अपनी कहानी बताने लगा कि वो यहाँ पर क्यों रह रहा है, और उस कहानी के अंदर बहुत ज्यादा इमोशनल था, जिसकी वजह से मास्टर उस बूढ़ी औरत को शांत करने के लिए उस घेरा को भी तोड़ देते हैं। और जैसे ही वो घेरा टूटता है हुकोंग को खतरे का आभास हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी आंख को ठीक करके वहाँ पर आ जाता है। और